हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट 10 है फिजिकल एजुकेशन की जो क्लास 12 की। दोस्तों आज के वीडियो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। मतलब जो ड्यूरेशन के हिसाब से जो एंडोरेंस होता है वो कितने टाइप्स का होता है और इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है और किस तरीके से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एंडोरेंस क्या होता है। एंडोरेंस होता है कि किसी भी द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डूइंग अ वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द कंडीशन ऑफ फटीग। मतलब थकान होने के बाद भी आप किसी काम को लंबे समय तक कर रहे हो तो इसे हम बोलेंगे एंडोरेंस। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है, टॉपिक में आता है कि स्पीड एंडोरेंस। बुक में लिखा है एनसीईआरटी में कि स्पीड एंडोरेंस क्या होता है। स्पीड एंडोरेंस मैं आपको बताऊं कि स्पीड एंडोरेंस होता है आपके पास अच्छी खासी स्पीड है और एक अच्छे ड्यूरेशन तक आप काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है स्पीड एंडोरेंस। चलिए स्पीड एंडोरेंस मतलब हम कह सकते हैं स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस मतलब आपके पास अच्छी खासी स्पीड है और कुछ लंबे समय तक कर रहे हो तो इसे हम बोलेंगे स्पीड एंडोरेंस। तो दोस्तों इसकी ड्यूरेशन होती है लगभग 45 सेकंड तक। तो दोस्तों बुक में लिखा है, इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ स्पीड, according to the duration of sport, endurance can be divided into the following types. Speed endurance is the ability to resist fatigue activity lasting up to 45 सेकंड। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये लास्टिंग इसकी स्पीड एंडोरेंस होता है, इसकी लास्टिंग 45 सेकंड तक होती है। दोस्तों स्पीड एंडोरेंस मैं आपको बताऊं कि आपके पास अच्छी खासी स्पीड है और एक लंबे समय तक कर रहे हो, किसी भी काम को आप लंबे समय तक कर रहे हो, आपके पास स्पीड तो है ही, स्पीड तो आपके पास अच्छी है ही और उसको एक थोड़े लंबे समय तक कर रहे हो, कह सकते हैं कि मतलब 45 सेकंड तक कर रहे हो, तो इसको हम स्पीड एंडोरेंस बोलेंगे। द इवेंट ऑफ, देखिए इसमें लिखा भी द इवेंट ऑफ 400 मीटर इज द मोस्ट सूटेबल एग्जांपल। 400 मीटर का जो इवेंट है इसका मोस्ट सूटेबल एग्जांपल, क्योंकि 400 मीटर का इवेंट लगभग 45 से 50 सेकंड के बीच में खत्म हो जाता है। 45 वाला ओलंपिक वाला होता है, लेकिन जो स्पीड एंडोरेंस का जो एग्जांपल है वो इसी में आता है। मतलब 45 से 50 के बीच में जो स्पीड एंडोरेंस है वो इसमें आता है 400 मीटर इवेंट में। स्पीड एंडोरेंस इज मेनली डिपेंड ऑन द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। स्पीड एनर्जी मोस्टली पावर प्रोडक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन और पावर पे डिपेंड रहता है। स्पीड एंडोरेंस जो आपके पास कितनी एनर्जी है, आपके पास कितनी पावर है, ये स्पीड एंडोरेंस पे डिपेंड रहता है। तो दोस्तों दूसरा आता है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस क्या होता है, जो कि बहुत ही कम समय के लिए लगता है। तो दोस्तों इसको देखते हैं। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस इज नीडेड इन द रेस्ट फटीग इन द स्पोर्ट एक्टिविटी लास्टिंग फ्रॉम 45 सेकंड टू 2 मिनट्स। मतलब कह सकते हैं शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन होती है वो हमारी 45 सेकंड से 2 मिनट के लगभग बीच में होती है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस जो दोस्तों इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 45 से 2 मिनट तक रहती है, 45 to 2 मिनट। दोस्तों आप देखेंगे हम this endurance also depends on the large extent of strength, endurance and speed। दोस्तों ये एंडोरेंस हमारे स्ट्रेंथ और स्पीड एंडोरेंस पे डिपेंड रहता है। Then the endurance needed for 800 मीटर रेस इज द मोस्ट सूटेबल। देखिए इसमें एग्जांपल दिया है 800 मीटर का मोस्ट सूटेबल एग्जांपल भी है, क्योंकि जो 800 मीटर रेस होती है वो हमारी 2 मिनट के बीच में 2 मिनट 250 तक 2:15 तक खत्म हो जाती है। तो इनका जो शॉर्ट टर्म एंडोरेंस का एग्जांपल 800 मीटर आता है। तो कोई अभी एग्जांपल क्वेश्चन आया शॉर्ट टर्म एंडोरेंस का एग्जांपल क्या है, तो आप 800 मीटर को लिख सकते हो। दोस्तों तीसरा देखेंगे मिडिल टर्म एंडोरेंस। मिडिल टर्म हम कह सकते हैं कि जो 1500 मीटर का इवेंट होता है वो होता है। तो द मिडिल टर्म एंडोरेंस इज नीडेड फॉर सच स्पोर्ट एक्टिविटीज व्हिच लास्ट फ्रॉम 2 to 11 मिनट। ये बोल रहा है कि मिडिल वो होता है, मिडिल एंडोरेंस वो होता है जिसकी एक्टिविटी हमारी 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक चलती है। It also depends on strength endurance and speed endurance, but to a limit degree. The endurance needed for 15
1500 मीटर रेस एंड स्टेबल चेस रेस बाय द रनर इज मोस्ट सुटेबल। देखिए इसका एग्जांपल बताया है 1500 मीटर रेस और स्टीपल चेस जो होती है उसका मोस्ट सुटेबल एग्जांपल बताया है। तो दोस्तों अब देखेंगे लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस हम कह सकते हैं कि जो लंबे समय तक जो एथलीट एक काम को कर रहा है, लंबे समय कह सकते हैं कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन का यूज करके पावर बढ़ाती है, इसमें लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस आता है। तो दोस्तों देखते हैं कि लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस इज नीडेड इन सच स्पोर्ट एक्टिविटी व्हिच लास्ट फ्रॉम मोर देन 11 मिनट। द स्पोर्ट एक्टिविटी सच एज 5000 मीटर एंड 10,000 मीटर क्रॉस कंट्री एंड मैराथन रेस रिक्वायर्ड सच टाइप ऑफ। देखिए लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस हमारा आता है 5 किलोमीटर से ज्यादा की जो रेस होती है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या हाफ मैराथन या फुल मैराथन, जिसमें जो एंड्योरेंस होता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस वो काम आता है। तो दोस्तों अब देखेंगे कि इसमें आगे क्या है, मेथड ऑफ डेवलपिंग एंड्योरेंस। क्या क्या मेथड है जिससे कि आप अपने एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हो। कभी कभार क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नहीं कह सकते, ये पूरा चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर हमारा 9 मार्क्स दे सकता है, क्योंकि ये एथलीट से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। क्योंकि ये बहुत से एथलीट हमें इस बार हमने एक बार क्या होता है कि हम इस चैप्टर से पढ़ के नहीं हुए तो इसी में सबसे ज्यादा पूछेंगे। तो जो कुछ चैप्टर है जो आपको जो मार्क्स हैं बहुत ज्यादा प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों अब देखेंगे मेथड ऑफ डेवलपिंग एंड्योरेंस। किस तरीके से आप एंड्योरेंस है अपनी जो सहन शक्ति है कह सकते हैं उसको किस तरीके से आप अपने को डेवलप कर सकते हो। दोस्तों इसको डेवलप करने के लिए कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। देखिए एंड्योरेंस को मतलब कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मतलब कह सकते हैं एक तरीके से लॉन्ग रनिंग कराई जाती है। ये रनिंग हमारी कह सकते हैं किस तरीके से होती है, रनिंग मोस्टली हमारी 30 मिनट से कम की नहीं होती। इससे क्या होता है कि जो हमारा एंड्योरेंस होता है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। जैसे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग तैयारी करते हैं उनको तो बहुत ज्यादा लॉन्ग कराई जाती है जिससे कि उनका जो एंड्योरेंस होता है वो डेवलप हो सके। दोस्तों बुक में लिखा है, बुक को देख लेते हैं। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू इंप्रूविंग एंड्योरेंस। In this method of training and exercise is performed for a long duration without any break। देखिए इसमें क्या होता है जो विदाउट किसी भी ब्रेक के बिना आपको लंबे समय तक दौड़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपका एंड्योरेंस होता है वो आपके अंदर डेवलप होता है। In this method intensity remain low because the exercise is done for long। देखिए जो आपकी जो इंटेंसिटी होती है मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपकी स्पीड होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो आपको जो काम करना है बहुत लंबे समय तक करना है, इसीलिए आपकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा कम होती है। क्रॉस कंट्री रेस इज द मोस्ट बेस्ट क्रॉस कंट्री रेस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कंटिन्यूअस मेथड। इन दिस मेथड the rate of heartbeat remain in between the 140 to 160 beat per minute। The total duration of the exercise shall not less than 30 मिनट। देखिए ये जो मेथड होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारी हार्ट रेट रहती है वो 140 से लेकर 180 के बीच में रहती है। लेकिन ये लोगों बोला है कि इसकी ड्यूरेशन हमारी 30 मिनट से कम की नहीं होनी चाहिए, तभी आपका जो एंड्योरेंस है वो डेवलप होगा। This duration of exercise can be increased according to endurance ability। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज की जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा दी जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ा दी जाए, क्योंकि आपको आपका थोड़ा एंड्योरेंस बढ़ गया तो आपको बढ़ाने के लिए इंटेंसिटी बढ़ानी होगी या फिर आपको जो टाइमिंग है और बढ़ानी होगी। दोस्तों आप देखेंगे एडवांटेज क्या क्या है इसके। तो क्योंकि दोस्तों जब हमारा एंड्योरेंस बढ़ जाएगा तो इसकी एडवांटेज क्या है, इट इंक्रीज ग्लाइकोजन इन मसल एंड लीवर। ये मसल्स में ग्लाइकोजन इट इंक्रीज ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लीवर। ये मसल्स में ग्लाइकोजन बढ़ाता है और लीवर में ग्लाइकोजन बढ़ाता है। इट इंक्रीज द नंबर एंड साइज ऑफ मैक्रोनियर। ये नंबर ऑफ साइज मैक्रोनियर बढ़ाता है। इट आल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स की हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ाता है। इट इंप्रूव द विल पावर एंड मेक द इंडिविजुअल वेल डिटरमाइंड अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। देखिए जब आप एक तरीके से लंबे समय तक दौड़ोगे तो जो आपकी विल पावर है वो भी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। जो थकान, देखिए अगर आप लंबे समय तक दौड़ोगे तो आपको थकान होगी, थकान होने के बाद भी अगर आप दौड़ोगे तो आपकी जो विल पावर है वो भी आपकी बढ़िया हो जाएगी।
इट मेक द इंडिविजुअल सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर कंटिन्यूअस ये ट्रेनिंग करोगे तो आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आपके अंदर अनुशासन आ जाएगा एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कुछ करने के लिए। भाई कोई बंदा आप अंदर लगा के 30 मिनट दौड़ रहा है तो उसको अपने ऊपर विश्वास भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या होता है दोस्तों, इसको देखेंगे सबसे पहले हम। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, इससे भी दोस्तों ये भी मेथड होगा जिससे कि हम अपनी जो एंडोरेंस है उसको डेवलप करेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या होता है। इट इज अ ट्रेनिंग ऑफ हार्ट थ्रो एंडोरेंस ट्रेनिंग। ये देखिए इंटर ट्रेनिंग में ये हार्ट की ट्रेनिंग है एंडोरेंस के द्वारा। इफ यू रन योर हार्ट बीट एट अ फास्टर रेट, Bekila, the famous athletic coach of Finland, introduced this training method in। जो बेकिला थे उन्होंने इस मेथड को समझाया 1920 में। दोस्तों he stated on the importance of rhythm between the body and rest of the method and his coach test training। He was the state coach athlete of his time। He used to run 400 meter 10 to 20 times daily instead of running। देखिए उन्होंने बताया कि ये यूज 400 मीटर को, अगर आपको 400 मीटर की तैयारी करनी है तो आपको 10 से 20 रैप डेली लगाने हैं 400 मीटर के, हम कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ रनिंग 10 to 20 मील्स डेली, मतलब उन्होंने बताया कि आपको अगर 400 मीटर की तैयारी करनी है तो आपको 10 से लेके 20 मील डेली भागना होगा। मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने एवरेज लगाया है एक मील में, कह सकते हैं 16 को 8 मील होती है। इन्होंने मतलब एक मल्टी कर लें हम, तो इन्होंने बताया कि कितना आपको भागना होगा अपनी 400 मीटर इम्प्रूव करने के लिए। जेटो पे आल्सो यूज द सेम पैटर्न टू रन 400 मीटर टू 16 टाइम डेली। देखिए जेटो मैथ ने बताया कि आपको 400 मीटर बढ़िया करने के लिए आपको 60 बार भागना होगा। पर देखिए इन्होंने बताया कि आपको 400 मीटर अच्छी करने के लिए आपको 400 मीटर आपको अच्छी करनी है तो आपको कम से कम 60 बार दिन में भागना होगा। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये मेथड इनका सही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसके वीडियो के लास्ट में आगे चल के बताऊंगा कि क्योंकि अगर ये बोल रहे हैं भाई कि 400 मीटर आपको इम्प्रूव कर दियो और भाई 60 टाइम में भाग रहा हूँ, सपोज करिए मैं भाग रहा हूँ 60 ही बार भाग रहा हूँ, मैं ये बोल रहे हैं 60 बार, तो मैं क्या अपने जो स्पीड एंड्योरेंस उसको बढ़ा सकता हूँ? नहीं, मेरा जो सिस्टम है वो एरोबिक सिस्टम डेवलप हो जाएगा तरीके से, एक तरीके से जो मेरा एरोबिक सिस्टम वो डेवलप हो गया भाई, मेरी स्पीड ही नहीं होगी मेरे अंदर, मेरे पास पूरा स्पीड है लेकिन मेरे पास जो वो स्पीड नहीं है, मेरे पास जो एंड्योरेंस है वो पूरा है भाई, स्पीड नहीं है तो कहाँ से मैं खत्म कर पाऊंगा? समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई। ये बोल रहा है कि मैं इसके ये बोल रहे हैं 60 बार आप भागो तो क्या मैं अपनी स्पीड को डेवलप कर पाऊंगा? नहीं। तो मेरे हिसाब से मेथड इनका सही है, बुक में लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। जेप्टो also use the same pattern to run 400 meters daily time. Then this training method becomes the interval training method. The German coach says when athlete run at the speed of 80%, his pulse rate will 150 to 180 in the rest the pulse rate shall come down। देखिए कभी जो ये एथलीट इसकी तैयारी कर रहा है, इंटरवल ट्रेनिंग में हम कह सकते हैं कि कोई बंदा रुक के तैयारी कर रहा है, एक सेट लगा दिया फिर थोड़ा रेस्ट ले लिया, इंटरवल रुक के मतलब थोड़ा रुक लिया, सेट जो आपकी पल्स रेट है, सपोज आपकी पल्स रेट है 150 to 180 के बीच में होगी तो आपको थोड़ा रेस्ट लेना है। और लेकिन जब आपकी पल्स रेट 120 के बीच में 120 to 140 के बीच में आ जाए तो आपको फिर अपनी जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी है। Leaders were thus short become 120 to 140, this is the best recovery time to speed endurance। जो बेस्ट रिकवरी टाइम है होता है स्पीड एंड्योरेंस के लिए। तो आप देखिए इंसाइड दिस ट्रेनिंग मेथड बेस्ड अपॉन द एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल ड्यूरिंग इंटरवल ट्रेनिंग, रिकवरी पीरियड is given the athlete after each speed workout। Recovery period can be adjusted according to the intensity of activity, the load can be increased। देखिए रिकवरी पीरियड होता है वो एथलीट की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को रिकवरी बहुत ज़्यादा देनी होगी और किसी को बहुत ज़्यादा कम देनी होगी, क्योंकि एथलीट की अलग अलग एबिलिटी होती है।
काम करने की इंक्लूडिंग द वर्ल्ड increase the workload for athletic 400 meter. The following example can be applied for training. 400 meter race with 80% speed. इन्होंने बताया है एग्जाम्पल, कुछ इसके एग्जाम्पल है। देखिए वॉकिंग और जॉगिंग until his heart rate come down 120। देखिए जब कोई एथलीट है जिसने अपनी 400 मीटर लगाई तो उसको 120 से और 1 से 40 के बीच में हार्ट रेट ना आ जाए तब तक वो अपना दूसरा सेट ना लगा कह सकते हैं। जब वो एथलीट अपनी प्रेपरेशन करेगा तो उसकी जो हार्ट रेट है वो 140 से ज़्यादा ही हो जाएगी ना, लेकिन 140 से कम होगी तो कह सकते हैं कि वो अपना जो वार्म अप की पोजीशन होती है वो उस पर आ गया है। तो दोस्तों अब देखेंगे एडवांटेज क्या क्या है इसकी। तो दोस्तों मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म इन शॉर्ट ड्यूरेशन। देखिए मोर वर्कआउट है वो छोटे समय में परफॉर्म किया जा सकता है। इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेशन। जो इसकी जो इंटरवल ट्रेनिंग है इसके क्या क्या फायदे हैं, देखिए बहुत सारा वर्कआउट परफॉर्म किया जा सकता है। It is a more beneficial for respiratory and circulatory system and they can be trained both at the same time। देखिए आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा रहेगा ये, और आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगा। द प्रोग्रेस ऑफ द एथलीट कैन बी मेजर्ड इजीली। देखिए जो एथलीट की जो प्रोग्रेस है वो इजीली मेजर की जा सकती है। इस मेजर की जो इजीली टाइम लगाया जा सकता है कि कितनी इसकी प्रोग्रेस है, हो रही है या नहीं हो रही है। एथलीट गेट फेयर जजमेंट इजीली। सजेशन कैन बी गिवन बाय कोच एथलीट ड्यूरिंग रिकवरी फेज रिगार्डिंग एज एनी फॉल्ट। पेशेंट कैन बी इंक्रीज इन द एथलीट। देखिए जो एथलीट है उसके अंदर धैर्य जाएगा क्योंकि वो डेली अपने इतने रैप लगाएगा तो उसके अंदर इजीली धैर्य है वो आ जाएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे कि आगे क्या क्या है। डिसएडवांटेज इंटरवल ट्रेनिंग की डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है। टॉप परफॉर्मेंस कम बिफोर कंपटीशन एंड कैन नॉट रिमेन अप द कंपटीशन टाइम। देखिए टॉप परफॉर्मेंस है वो नहीं आ पाएगी, ये बोल रहा है कंपटीशन के टाइम पे टॉप परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। इसमें बोल रहा है टॉप परफॉर्मेंस कम बिफोर कंपटीशन एंड कैन नॉट रिमेन अप द कंपटीशन। देखिए इसमें कहना है कि जो टॉप परफॉर्मेंस है वो आ जाएगी लेकिन कंपटीशन टाइम पे हो सकता है कि एथलीट है वो इंजरी हो जाए जो उसकी अपनी जो टॉप परफॉर्मेंस उसको कंटिन्यू ना कर पाए। देयर आर मोर चांसेस ऑफ द इंजरी। देखिए इसमें लिखा है जो इंजरीज होती है इसमें इंजरीज के चांस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि भाई आप जो 60 इंटरवल ट्रेनिंग मतलब कह सकते हैं रुक के आप 60 रैप लगा रहे हो, 60 रैप जैसे लगा रहे हो तो आपकी जो इंजरी भी हो सकती है, मसल्स किसी की कुछ भी हो सकता है, टेंडन किसी मतलब बहुत सी इंजरी भी हो सकती है। इसके ये डिसएडवांटेज है। रेगुलर ट्रेनिंग कैन लीड द हार्ट डिसीज। देखिए अगर आप इंटरवल ट्रेनिंग को डेली करोगे तो आपकी जो डिसीज की प्रॉब्लम भी हार्ट से रिलेटेड डिसीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों ये सब था। तो दोस्तों सबसे पहले इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपको बोल रहा था कि कैसे ये मेथड उनके लिए सही नहीं है। उन्होंने 22 बुक में लिखा है कि आपको इतने सेट लगाने चाहिए। 10 आपको मतलब बोल रहा है कि 10 से 20 मिनट डेली दौड़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं मैं आपको किस लिए बोल रहा था। लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्क है थोड़ा, लेकिन अब कभी कभार आ भी जाता है तो एक्स्ट्रा वर्क तो भाई स्पोर्ट के बंदे को देखना चाहिए। कि ये बोल रहे हैं कि आपको 400 मीटर दौड़ने के लिए 400 मीटर दौड़ने के लिए आपको कम से कम बोल रहे थे कि आपको 10 to 20 मील्स 10 to 20 मील्स बोल रहे थे। ये देखिए दोस्तों 10 to मतलब 20 मील को हम एक कन्वर्ट करें हमारा 16 को 8 थोड़ा 20 कर लेते हैं हम। देखिए कैलकुलेशन देखिए 0 और 0 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 2 1। देखिए दोस्तों ये हमारा ये एवरेज आया। ये इतना जो लड़का है उसको इतना दौड़ना होगा तब वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस कर सकता है। तो दोस्तों मेरे इस पे क्या सजेशन है, वो बोल रहा है कि 33,160 मीटर उसको दौड़ना होगा। मतलब कह सकते हैं कि हम
33 किलोमीटर दौड़ना होगा, तब वो अपनी जो 400 मीटर की परफॉर्मेंस है तब इसको बढ़ा पाएगा। अब देखिए दोस्तों पॉइंट पे आते हैं। सपोज मेरी टाइमिंग है 100 मीटर की टाइमिंग मेरी 12 सेकंड, 100 मीटर की टाइमिंग है 12 सेकंड है। और मेरी मैं आपको बताऊं, अब अगर आप 400 मीटर टाइमिंग देखोगे तो मेरी 52 आएगी। ऐसा इसीलिए होता है कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा सिद्ध भी हुआ है। ये एक बहुत बढ़िया लॉजिक है जो बेन मेयर नहीं करते, मतलब 400 मीटर के जो स्पेशलिस्ट थे जिनका रिकॉर्ड भी है उन्हीं के हिसाब से निकल गया। मतलब किसी भी बंदे का आपको टाइम नोट करना है 400 मीटर का, तो उसके 100 मीटर का टाइम देख लो। जैसे कि आपका 11 सेकंड है तो आपका 400 मीटर का टाइम कितना होगा मेरे हिसाब से 48 सेकंड। 48 सेकंड होगा, कुछ मतलब कुछ पल से इधर इतने कह सकते हैं, ऊपर या नीचे कह सकते हैं। देखिए दोस्तों ये बोल रहे हैं कि भाई आपको 33 किलोमीटर भागना होगा अपनी जो स्पीड मतलब 400 मीटर अचीव करने के लिए। मैं भाई 33 किलोमीटर डेली भागूंगा, तो मेरे अंदर जो एरोबिक सिस्टम डेवलप होगा भाई, एरोबिक सिस्टम डेवलप होगा। मतलब कह सकता हूँ कि डेली भागूंगा, डेली में भागूंगा तो मेरे अंदर जो मैं मतलब अपनी जो 400 मीटर उसको खत्म तो तरीके से कर पाऊंगा। क्या मेरे अंदर स्पीड बन पाएगी भाई? मैं दौड़ूंगा तो मेरे अंदर स्पीड के लिए तो अलग वर्कआउट करना होगा ना। देखिए 400 मीटर के लिए मेरी सिस्टम क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी 0 से 8 सेकंड तक में एनारोबिक सिस्टम काम करता है, एनारोबिक सिस्टम काम करता है। और देखिए 8 सेकंड के बाद जो सिस्टम होता है वो एरोबिक काम करता है, एरोबिक सिस्टम काम करता है। इसको थोड़ा डीपली लेते हैं और लेकिन मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहेगा आपके लिए। देखिए दोस्तों हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर रहती है, एटीपी स्टोर रहती है। ये सपोज करिए एटीपी है, तो ये एटीपी हमारी 8 सेकंड तक ही स्टोर रह सकती है। जब 8 सेकंड के बाद हमारी जो एटीपी है वो खत्म होने लगती है, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, वैसे हमारी बॉडी ऑक्सीजन से पावर बनाती है, लेकिन जब एटीपी खत्म होती है, जब सडनली एटीपी खत्म होती है तो हमारी बॉडी फिर ग्लूकोज से पावर लेती है, मतलब ग्लूकोज से ऑक्सीजन लेती है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन लेगी तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तभी जो एसिड होता है उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मैं समझिए, देखिए 400 मीटर इवेंट है, देखिए 400 मीटर इवेंट है, इसको इसीलिए सबसे जो वर्ल्ड का हार्डेस्ट इवेंट भी 400 मीटर को ही कहा जाता है। क्योंकि देखिए जो हमारी बॉडी ग्लूकोज से ऑक्सीजन लेती है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन लेती है तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है। इसलिए दोस्तों जो एटीपी होती है हमारी 8 सेकंड तक स्टोर रहती है। इसीलिए जो 100 मीटर का इवेंट होता है, जो एथलीट होता है उसको एटीपी सुधार करने के लिए 8 से 10 सेकंड तक वर्कआउट करना होगा। हैवी वर्कआउट मतलब कह सकते हैं जल्दी वर्कआउट करना होगा। इसीलिए यही रीजन है कि जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जो एथलीट है उसको जल्दी मतलब 100 मीटर की तैयारी कर रहा है उसको जल्दी अपना वर्कआउट करना होगा। इसका एक और रीजन है कि इसकी बॉडी में फिर फास्ट, जो कोई एथलीट जल्दी वर्कआउट करेगा तो उसकी बॉडी में फास्ट ट्विस्ट फाइबर डेवलप होंगे, जो कि फास्ट ट्विस्ट फाइबर डेवलप होंगे तो आपकी जो कोई भी प्रक्रिया है किसी भी प्रक्रिया को बहुत जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों यही सब इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने इवेंट से रिलेटेड बताया, लेकिन जो कुछ मैंने पार्ट बताया है ये इसके लिए नहीं था, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा जो टॉपिक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर, जय।